ढेर सारी दुआओं के साथ आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो आइए चलें नन्ही दुनिया की नगरी। कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में एक बचपन जरूर छुपा होता है। वो उम्र के किसी पड़ाव पर भी हो, पर उसको जब अपना बचपन याद आता है तो यकीन जानिए वो एक बार फिर वही मासूम बचपन बनने की ख्वाहिश रखता है। और रखे भी क्यों ना, बचपन होता ही ऐसा है, बेगर्ज बेलौस और बिना किसी फिक्र के एक परिंदे की मानिंद बस ऊंची उड़ान और नन्ही पलकों में बसे ख्वाब को पा लेने की चाहत। आज हम जिस कहानी से आपको आशना करवाने जा रहे हैं, भले ही वो सारी दुनिया के बच्चों के नाम हो, मगर अगर आप चाहें तो कुछ पल के लिए आप भी बचपन के गलियारों में अपनी बीती यादों को महसूस करके एक बार बचपन बन जाएं। और फिर इस कहानी को सुनकर हमें ये जरूर बताएं कि आपको मिली एक पल की खुशी। तो आइए चलते हैं आप सबको लेकर उस जानिब जहां एक नन्हा सा प्यारा सा दिल कह रहा है, तुम तस्वीर में अब भी जिंदा हो। मालेगांव में एक मुसव्विर रहता था। एक दिन सुबह सवेरे उसने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में उसने एक चिड़िया की तस्वीर बनाई और फिर रोज की तरह अपने काम में मसरूफ हो गया। तभी अचानक कहीं से एक चिड़िया का बच्चा वहां आ पहुंचा और वो वहीं खिड़की पर बैठकर ची ची करके शोर मचाने लगा। मुसव्विर के कानों में चिड़िया के बच्चे का शोरगुल पहुंचा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो अपना काम छोड़कर उस कमरे में पहुंचा जहां वो पेंटिंग बनाया करता था। उसने देखा अभी कुछ देर पहले उसने जो पेंटिंग बनाई थी वहां चिड़िया का बच्चा बैठा है और तस्वीर के इर्द गिर्द खूब शोर मचा रहा है। यार अब इसे क्या हुआ? मुसव्विर ने दिल ही दिल में कहा और फिर गुस्से में उस चिड़िया के बच्चे को वहां से भगा दिया। चिड़िया के जाते ही उसने उस पेंटिंग को कपड़े से ढक दिया। अब उसे इत्मीनान हो चला कि इस पेंटिंग को चिड़िया का बच्चा ना खराब करेगा ना इसके नजदीक आएगा। उसे डर था कि कहीं वो पेंटिंग पर चोंच वगैरह ना मार दे। अगले दिन उस मुसव्विर की पेंटिंग एग्जीबिशन थी, इसलिए वो सारी पेंटिंग लेकर चला गया। उसके जाने के बाद वही चिड़िया का बच्चा फिर से उस कमरे की खिड़की पर आ बैठा और इस दफा तो ना पूछिए, वो पहले से भी ज्यादा चींची करके शोर मचा रहा था। उसके बाद उसकी नजर जैसे ही कैनवास के स्टैंड की तरफ पड़ी, वो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसे ना जाने कब नींद आ गई और वो वहीं बैठा बैठा सो गया। इतने में मुसव्विर घर लौटा। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि वही चिड़िया का बच्चा बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। ये मंजर देखकर मुसव्विर को गुस्सा आ गया। उसने झट से चिड़िया के बच्चे की तरफ एक लकड़ी फेंकी और बोला, समझ में नहीं आता तू रोज आकर यहाँ क्यों बैठ जाता है? ये कमरा मेरे पेंटिंग बनाने का है। अगर तूने इसमें घोंसला बना लिया तो मेरी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारे घोंसले से मेरी पेंटिंग भी खराब हो सकती है। चल भाग यहाँ से। ये कहते हुए उसने चिड़िया के बच्चे को भगा दिया और खिड़की बंद कर दी। खैर, वो चिड़िया का बच्चा दुखी दिल से उड़ गया, मगर उसी रात वो मुसव्विर के ख्वाब में आया और उससे बोला, बड़ा नादान है रे तू इंसान। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दूंगा, उस कमरे में घोंसला बना लूंगा, मगर तुमने गलत सोचा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। याद होगा तुमने खिड़की बंद करते हुए ये कहा था कि आज के बाद ये खिड़की कभी नहीं खुलेगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं क्यों खिड़की पर आकर बैठा करता था। इसकी वजह तुम्हारी पेंटिंग में बनी चिड़िया हूबहू मेरी माँ जैसी थी। तुम्हें नहीं मालूम,
जब मेरी नज़र तुम्हारी पेंटिंग पर पड़ी तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई और बस मैं उस तस्वीर को देखने आने लगा। मुझे ये सोचकर सुकून मिला, भले ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, मगर मेरी यादों में वो आज एक बार फिर तस्वीर में जिंदा हो गई। खिड़की बंद रखो या खुली ये तुम्हारा हक है, पर आज के बाद मेरी एक बात सदा याद रखना, यादें कभी कैद नहीं होती। बता दूं क्यों? तो फिर सुनो। जब उस दिन तुम वो पेंटिंग लेकर जा रहे थे तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। जानते हो, जहाँ तुमने वो पेंटिंग बेची, मैंने उन्हीं लोगों के बागीचे में घोंसला बना लिया है और वहीं रहकर रोज अपनी माँ को देखकर कहता हूँ, ओ माँ, तुम तस्वीर में भी जिंदा हो। तभी अचानक मुसव्विर की नींद टूट गई। उसने चारों तरफ घबरा कर देखा, सहन पर जोर डाला तो उसे याद आया कि वो तो एक ख्वाब देख रहा था। उस ख्वाब में वही चिड़िया का बच्चा उससे ये सब कह रहा था। आज उसे बड़ा अफसोस हो रहा था ये सोचकर कि कितना गलत किया मैंने, जो उस चिड़िया के बच्चे को एक पल की खुशी भी न दे सका। ये सोचते हुए उसे अपनी माँ की वो बात याद आ गई, जब बचपन में उन्होंने एक बार उससे कहा था कि बेटा, हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगा करना, ऐ अल्लाह, मैं बुरे अखलाक से और बुरे अमाल से और बुरी चाहतों से और बुरी बीमारियों से बचे रहने के लिए तेरी पनाह चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।